हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हिंदी के विख्यात साहित्यकार डॉक्टर आंगे राघव की प्रसिद्ध कहानी गदल की नायिका गदल के बारे में। हम कहानी के बारे में बात करें उससे पहले ये ज़रूरी है कि हम डॉक्टर आंगे राघव का थोड़ा परिचय प्राप्त कर लें। डॉक्टर आंगे राघव का जन्म आगरा में हुआ था। उनके पूर्वज दक्षिण आर्कॉट से आकर यहाँ बस गए थे। डॉक्टर आंगे राघव का रचना संसार अत्यंत विस्तृत है। उनकी किताबों की संख्या 150 के लगभग बताई जाती है। इनमें कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, अनुवाद, पुरातत्व, सभ्यता, संस्कृति आदि विभिन्न विषयों एवं विधाओं को उन्होंने स्पर्श किया है। उनका रचना काल सन 1936 से सन 1958 तक माना जा सकता है। उनकी कहानियों के लगभग 11 संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी कुछ कहानियों ने विशेष ख्याति अर्जित की है, जिनमें गदल, देवदासी, नरक, अधूरी मूरत, अय्याश मुर्दे, भय इत्यादि हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना से लेकर नई कहानी के आरंभ होने तक का जो समय है, वही डॉक्टर आंगे राघव का रचनाकाल है। प्रगतिशील हिंदी कहानी के प्रमुख कहानीकारों में आंगे राघव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आंगे राघव की कहानियों की विशेषता है कि वे समाज के अछूते चरित्रों और परिवेश को अपनी कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। आज हम जिस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं, उस कहानी का प्रकाशन सन 1955 में हुआ था। यह उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। गदल एक मजबूत स्त्री की स्तब्ध कर देने वाली सशक्त कथा है। गदल हाशिए के समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला स्त्री चरित्र है। कहानी की नायिका गदल है और वही कहानी के केंद्र में है। संपूर्ण कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। गदल कहानी का केंद्रीय तत्व है प्रेम, जो आत्मपीड़न, समर्पण और उत्सर्ग की चिरपरिचित युक्तियों के साथ कहानी में विकसित होता चलता है। गदल एक ऐसी प्रेम कहानी है जो सामान्य प्रेम कहानियों से बिल्कुल अलग है। सामान्यतः हिंदी की मशहूर प्रेम कहानियों में प्रेम के साथ त्याग की भावना मिलती है। चाहे वो गुलेरी जी की उसने कहा था, या फिर प्रसाद की आकाशदीप हो, या फिर फणीश्वरनाथ रेणु की तीसरी कसम। इन सभी कहानियों में प्रेमी अपने प्रेम के लिए सब कुछ छोड़ते नजर आते हैं, लेकिन गदल कहानी में प्रेम के साथ साथ प्रतिशोध या बदला लेने की भावना हमें पहली बार देखने को मिलती है। और इस बदले की भावना के प्रवाह में, आवेग में आकर सब कुछ खो देने से भी इसकी नायिका गदल बिल्कुल भयभीत नहीं होती, और इस भावना में ही वो अपना परिवार, अपना सम्मान और यहाँ तक कि अपना प्रेमी भी खो देती है। गदल एक ऐसी स्त्री है जो सिर्फ प्रेम करना ही नहीं जानती, बल्कि आगे बढ़कर प्रेम जताने का, अपने प्रेमी के समक्ष पहल करने का साहस भी रखती है। सामान्यतः ये माना जाता है कि स्त्री प्रेम के मामले में कभी पहल नहीं करती। हालांकि अब समय तेजी से बदल रहा है, लेकिन जिस समय ये कहानी लिखी गई थी, उस समय किसी भी स्त्री के लिए ऐसा करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। लेकिन गदल ऐसा करती है, और जब उसे अपने प्रेम का उचित प्रत्युत्तर नहीं मिलता, तो वह रूढ़ियों एवं मर्यादाओं को तोड़कर अपने प्रेमी को अपने होने का एहसास करा देती है।
अपने पति गुन्ना की मृत्यु के बाद खारी जाति की 45 वर्षीय गदल लोहार जाति के 32 वर्षीय विधुर मोनी के घर जा बैठती है। गदल ने जिसको पति के रूप में चुना है वह उससे करीब 12-13 वर्ष छोटा है और कभी भी उनमें आपस में प्रेम संबंध नहीं रहा है। बेटे बहुओं वाली गदल के ऐसा कदम उठाने से जाति बिरादरी में हड़कंप मच जाता है। सब हैरान हैं कि दो जवान बेटों की मां गदल को एकाएक यह क्या सूझी, आखिर गदल ने ऐसा क्यों किया। गदल का परिवार भी उसके इस कदम से अपने आप को बेहद अपमानित और आहत महसूस करता है। और उसी संध्या को, जिस दिन गदल मोनी के घर गई थी, गदल के दोनों पुत्र नारायण और निहाल गदल को जबरदस्ती उठाकर वापस घर ले आते हैं। उसके बेटे उसे काफी भला बुरा कहते हैं। रात्रि में जब गदल और उसके देवर डोडी के मध्य बातचीत होती है, उस समय गदल के इस प्रकार एकाएक चले जाने के रहस्य पर से पर्दा उठता है। गदल खारी गुजर जाति की स्त्री हैं और इस जाति में ये रिवाज रहा है कि यदि बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी का अपने पति के छोटे भाई के साथ पुनः विवाह रचाया जा सकता है। देवर भाभी के बीच इस प्रकार की स्थिति में एक किया गया विवाह समाज में स्वीकृत है। अपने पति की मृत्यु हो जाने पर गदल को उम्मीद थी कि डोडी उसके साथ पुनर्विवाह कर लेगा। गदल की यह उम्मीद आधारहीन नहीं है। गदल अपनी सगाई के समय से ही अपने देवर के प्रति आकर्षित रही है। डोडी भी गदल के प्रति अपने प्रेम और आकर्षण की बात को स्वीकार करता है। युवावस्था में ही डोडी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन पत्नी और बच्चों की मृत्यु हो जाने पर भी वह दूसरा विवाह नहीं करता है, क्योंकि वह गदल के प्रति काफ़ी गहरी भावनाएं रखता है और गदल के परिवार को अपना ही मानता है। वह जो कुछ कमा कर लाता है सब गदल के हाथ में रख देता है। हालांकि दोनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन तेवर और भाभी दोनों अपनी नैतिक मर्यादाओं से बंधे होते हैं। पति की मृत्यु के बाद स्वाभिमानी गदल को बहुओं के हिसाब से चलना स्वीकार नहीं है। आए दिन बहुओं के साथ होने वाले झगड़ों से तंग आ चुकी गदल ये चाहती है कि डोडी उससे ब्याह कर ले। वह पति के रूप में डोडी के लिए चूल्हे चौके का काम करने के लिए तैयार है, लेकिन बहुओं के इशारों पर चलना उसे स्वीकार नहीं है। बहुओं के सामने वह अपना कद छोटा नहीं करना चाहती। गदल जानती है कि डोडी मन ही मन उसे चाहता है और उधर डोडी परिवार और बिरादरी के भय से और बड़े भाई के प्रति सम्मान भावना के कारण गदल को चाहते हुए भी उससे विवाह करने का साहस नहीं कर पाता। रात्रि में गदल और डोडी के मध्य जो वार्तालाप होता है उसमें गदल स्पष्ट शब्दों में डोडी को उसका हाथ नहीं थामने के लिए, पुरुषोचित कदम नहीं उठाने के लिए धिक्कारती है। लेकिन डोडी फिर भी साहस नहीं कर पाता। डोडी के व्यवहार से आहत गदल नाराज होकर उससे बदला लेने के लिए दोबारा मोनी के घर चली जाती हैं। डोडी गदल को रोकता नहीं है।
गदल अपनी इस पीड़ा को सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त करने में कोई भी संकोच नहीं करती हैं। वह बिरादरी के पटेल से कहती हैं, बताओ पटेल, जब वह ही मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे न रख सका तो क्या करती। गदल मन ही मन चाहती है कि डोडी उसे रोक ले, और यदि डोडी उसे रोक लेता और उसे वापस आने के लिए कहता तो गदल लौट भी आती, लेकिन डोडी ऐसा नहीं करता है। इस सारी कहानी में सबसे अजीब बात यह है कि गदल जिस व्यक्ति को अपने पति के रूप में चुनती है, मोनी को, उसे पूरी कहानी में वह मर्द का, अपने पति का दर्जा ही नहीं देती। कभी वह उसे धमकाती नजर आती हैं, कभी अपनी उम्र का रौब दिखाकर उसे चुप करा देती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गदल उसे एक मोहरे के रूप में प्रयोग कर रही है, सिर्फ डोडी से बदला लेने के लिए, उससे प्रतिशोध लेने के लिए। गदल का यूं चले जाना और उसके कारण जाति बिरादरी में अपने और अपने परिवार की बदनामी और अपमान को डोडी सह नहीं पाता। वह किसी से कुछ भी नहीं कहता। उसकी आंतरिक पीड़ा और मानसिक संताप बुखार के रूप में उसके शरीर को तपाने लगता है और उसी रात डोडी की मृत्यु हो जाती है। डोडी की मृत्यु की खबर पाकर गदल अपने पति के साथ सारे संबंध तोड़कर वापस अपने परिवार में लौट आती है। गदल का जीवित डोडी से झगड़ा था, लेकिन अब डोडी के मरने के बाद वह उसके लिए अपने हृदय का सारा प्रेम उड़ेल देना चाहती है और इसकी उसे सिर्फ एक ही राह नजर आती है कि वह अपने देवर का मृत्यु भोज बड़े पैमाने पर करे। बड़े पैमाने पर मृत्यु भोज करना उनकी जाति बिरादरी में बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और इसीलिए गदल ऐसा चाहती हैं। हालांकि कानूनन मृत्यु भोज में 25 से अधिक व्यक्ति नहीं बुलाए जा सकते, लेकिन गदल अपनी पूरी कोशिश से इस मृत्यु भोज का आयोजन करती हैं। वह दरोगा को रिश्वत देकर सारी बिरादरी को मृत्यु भोज के लिए बुलाती हैं, लेकिन प्रतिशोध लेने को आतुर मोनी बड़े दरोगा को शिकायत कर देता है। भोज के समय रिश्वत खाए दरोगा के सिपाही गदल के यहाँ पहुंचते हैं और चल रहे कारज को बंद करने का आदेश देते हैं। गदल भोज पर बैठे गांव वालों को अपनी सौगंध देकर उन्हें नहीं उठने के लिए कहती हैं। बेटे बहुओं व गांव वालों को वह पीछे के रास्ते से निकालकर अकेले बंदूक संभाल लेती हैं। दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं और एक गोली गदल को लग जाती है। पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है, लेकिन घर में गदल के सिवा कोई नहीं मिलता। मरणासन्न गदल से पुलिस वाले पूछते हैं कि तू कौन है। गदल जवाब देती हैं, जो एक दिन अकेला न रह सका उसी की, और यह कहकर वह अपने प्राण त्याग देती हैं। मरते वक्त उसे इस बात का संतोष है, आनंद है कि उसने बिरादरी भोज के कार्य को वैसे ही संपन्न किया जैसा वह चाहती थी। अब हम गदल की चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बात करेंगे।
गदल के बारे में डॉक्टर रामदरश मिश्र लिखते हैं, एक तो उसका ऊर्जावान व्यक्तित्व, दूसरे स्वाभिमानी रूप में जीवन जीने की इच्छा, और इसलिए किसी जीवन साथी की आवश्यकता, तीसरे जीवन साथी के रूप में डोडी की उदासीनता और उस उदासीनता के प्रति उसकी प्रतिक्रिया। इन तीनों से बनी हुई संश्लिष्ट मानसिकता और आचरणशीलता गदल में दिखाई पड़ती है। गदल की रचना प्रक्रिया के बारे में स्वयं डॉक्टर रांगे राघव लिखते हैं, गदल ग्राम जीवन का एक चित्र है। गांव में गुजरों का समाज अपनी अलग रीतियां निभाता है, किंतु गदल केवल समाज का बाहरी चित्रण ही नहीं है, उसमें एक स्त्री का हृदय बोलता नजर आता है। गदल स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहती है, वह किसी की कृपा नहीं चाहती। पारिवारिक जातिगत बंधनों को ठोकर मारने के बावजूद वह अपनी बिरादरी के लिए भोज का इंतजाम करती है। उसका दबंग व्यक्तित्व, स्त्री रूप और अपने रीति रिवाजों को निभाने के लिए पुलिस का मुकाबला करना एक अविस्मरणीय चरित्र को उपस्थित करता है। गदल की चारित्रिक संरचना बेहद पारदर्शी है। जो वह भीतर है वही वह बाहर है। वह बेहद ईमानदार है। वह कोई कूटनीति नहीं जानती। दुरा छिपाव और छल कपट करना उसे नहीं आता। इन सब से वह कोसों दूर है। वह निडर है, निर्भीक है। वह वही करती है जो वह करना चाहती है। गदल तुनक मिजाज, निर्णय क्षमता से युक्त होने के साथ साथ अत्यंत जुझारू और कर्मठ भी है। बिरादरी के लिए मृत्यु भोज का आयोजन करने में गदल जिस प्रकार कानून से टकराती है और अंत में अपने प्राण दे देती है, वह डोडी के प्रति उसके अनन्य प्रेम और निष्ठा का परिचायक बन जाता है। पूरी कहानी में गदल के व्यक्तित्व में पाठक को एक विशेष कठोरता दिखाई देती है, लेकिन इस कठोरता के भीतर ही गदल का प्रेम अंतःसलीला की तरह बहता नजर आता है। गदल रांगे राघव के श्रेष्ठ नारी पात्रों में है। गदल के रूप में डॉक्टर रांगे राघव ने हिंदी कथा साहित्य को एक अविस्मरणीय नायिका दी है, जो अपने जुझारूपन और कर्मठता में किसी से भी कम नहीं है।